डर गई? डोंट वरी, तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। बस हमें इतना बता दो, वो जो तुमने तीर से ब्लास्ट किया था वो कैसे बना? ये सब तुमने बनाया? हाँ, हमने बनाया है। ये कैसे हो सकता है? क्या टेक्निक है उसकी? नहीं बताओगे? ठीक है, फिर आओ मेरे साथ, तुम्हें कुछ दिखाता है। Come on, brave girl. Come on. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। कहा था कि हम लगान नहीं देंगे। ये हमारी जन्मभूमि है और इस मिट्टी से हम अपने लिए अनाज उगाते हैं और उसका 80% हम तुमको दे दें? क्यों दे दें? ये देश हमारा है, ये धरती हमारी है। नहीं देंगे। कौन हो तुम? तुम कितने भी जुल्म कर लो, हम तुम्हें लगान नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। ठीक है, ना दो तो फिर हम तुम्हें सजा देंगे। ये खौलता हुआ तेल तुम मेरी आंखों में तो क्या पूरे शरीर पर भी डाल दोगे तो लगान के नाम पे हम तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे। अरे नाखून तो क्या, तुम हमारे जिस्म की खाल तक खींच लोगे तब भी हम तुम्हें लगान नहीं देंगे। ठीक है, डाल दो। ले, बहुत गर्मी लग रहा है, ले पी। पी ले। इसको तो तुम अच्छी तरह से पहचानती हो। हे देवा, शामराव भाऊजी। मानो अब तुम्हें समझ में आ गए हो कि हम ब्रिटिशर से नहीं कहना का अंजाम क्या होता है।
पापा पापा क्या आपकी माँ भी यही है? यही है। कहाँ है? ये है मेरी माँ। मिट्टी? ये मिट्टी नहीं है बेटी, मेरी हम सब की माँ है। माँ आज इसी की आबरू खतरे में है। जिसे हमें बचाना है। आजादी, आजादी, धरती माँ की आजादी। ये संघर्ष है आजादी का, जिसके लिए बार बार जन्म लेके भी मरना पड़े तो जान देंगे, कुर्बान कर देंगे जान बेटी। ये संघर्ष है आजादी का। आया फिरंगी दूर से, ऐसा मंतर मारा, लूटा दोनों हाथ से प्यारा वतन हमारा, प्यारा वतन हमारा। मनु, मुरपन दादा, हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। देखो भैया, ये जो चाहे ले लो, जो चाहे ले लो, मगर एक बार मुझे अपनी बेटी से मिलने का अवसर दे दो। ये संभव नहीं है। अच्छा ये तो बताना, उसे अंदर मार तो नहीं रहे? आप क्या है? साहब, मेरी बेटी अंदर बंदी है। अंदर कोई बंदी वंदी नहीं है साहब। है मेरी बेटी अंदर है। बोलो ना, कोई अंदर बंदी नहीं है। साहब है साहब, मैं उससे मिलना। तो भैया मेरी बेटी अंदर। मनु, मेरी चाचा भैया, मेरी बेटी कैसी है भाईजान? मेरी बेटी मेरी बेटी अंदर है। मेरी मनु कैसी है भाई? सारे कैदी मुक्त हो गए? हाँ। कैदी छूट गए। मनु कहाँ है? नीचे उतर जाओ। मेरे पास आए तो मैं अभी लटक जाऊंगी। नहीं नहीं, मेरे लाश से पूछना तीर बनाने की विधि। नो, ऐसा मत खाना। देखो मनु भाई, मेरी बात सुनो। अगर ये स्टूल जरा से भी आउट ऑफ बैलेंस हुआ तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। आगे मत बढ़ो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। बैक, गो बैक।
मैंने सुना था कि हिंदुस्तान की लड़कियां घर की 4 दीवारों में खेद, दरी सहमी और कमजोर होती हैं। लेकिन इसकी हिम्मत देखो। अगर ऐसी लड़कियों का स्पिरिट नहीं तोड़ गया तो ये ब्रिटिश एम्पायर का नींव हिला देगी। मुस्कुरा रही हो? हम देखते हैं तुम्हारी स्माइल कितनी देर तक कायम रहती है। देखे तुम हटती हो या हम ब्रिटिश। अरे देवा, हमारी प्राची तो ऐसे ही खड़ी है। इसे क्यों नहीं पहना रही हो दीदी? अरे जब उसका विवाह होगा तो इससे भी बड़े बड़े थाल लेके आएंगे। लेकिन मैं तो इसी के लिए लाई हूँ। नहीं, मुझे नहीं पहनना। अरे क्या हुआ? हमारी प्राची इतनी रूठी क्यों है? प्राची क्या, हमें तो यहाँ सब रूठे हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं नहीं कृष्णा भाई, रूठेंगे क्यों? बल्कि तुम लोगों के आने से हम सबकी प्रसन्नता और बढ़ गई है। राघव न का बहनी साहब, लेकिन पेट में बात रुकती नहीं है। यहाँ प्रसन्नता तो क्या, मेरी बहन तो दिखावा भी नहीं कर रही है। आपको क्यों दोष दूं? नहीं नहीं ताई, ऐसी बात मत बोलिए। अरे आप दोनों के यहाँ आने से भला हमें खुशी क्यों नहीं होगी? आप दोनों तो मेरी सगी बहनें हैं। राव दे, पूना से निकले हुए 12 दिन हो गए और यहाँ आदर सत्कार तो क्या, हमारे जावई राजा तो झूठे में कुशल मंगल भी पूछना नहीं आए। सोना ताई, हमारे पति पेशवा थोड़ी है। और कितने शाप भोगूंगा मैं। पिछले 23 साल से तो शापी जीवन ही जी रहा हूं, लेकिन अब इन शापों का दंड हमारी मनु का सहना होगा। लेकिन इसमें हमारी छबीली का क्या दोष है? दोष तो तुम्हारी अपनी बेटी का भी नहीं है बाजीराव। वही साहब, क्या अपने इंदु और प्राची को किसी प्रकार का कोई कष्ट है? वो तो आपकी छत्र छाया में रासी ठाट से जी रही है। हम मानते हैं कि मनु हमारा खून नहीं है, लेकिन वो मेरे अंदर दबी हुई आग बनकर उभरी है। जिस प्रकार उसने फिरंगी अत्याचार का विरोध किया ना, वो अद्भुत है बहनी साहब। विश्वास कीजिए बहनी साहब, विरोध की आग हर कन्या में मौजूद है, लेकिन वो पहचानती नहीं। हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने खुद को पहचान लिया है और इसीलिए हमें उसका दुख है। मैं तुम्हारी बातों से सहमत हूँ बाजीराव, परंतु तुम्हारा अपनी बेटियों के प्रति भी दायित्व बनता है। कुछ दिनों में इंदु का विवाह हो जाएगा, वो अपने घर चली जाएगी। अपनी बेटी को भी तो कुछ समय दो, उसे अपने पिता की जरूरत है बाजीराव। जरा सोचो, अब तो अतिथि भी आना शुरू हो गए हैं। तुम्हारी ससुराल से कुछ लोग आए हैं, उन्होंने अगर तुम्हें इस हाल में देखा तो क्या सोचेंगे बाजीराव? ठीक है बहनी साहब, आपके दृष्टिकोण से आप जो कह रही वो सही है। आपके आज्ञानुसार हम प्रसन्न रहने की चेष्टा करेंगे,
तक हमारी छबीली नहीं आती ना, तो हम हृदय से प्रसन्न नहीं हो सकते। श्रीमंत साहब, सच तो यह है कि हमारी मनु के तेज से इन फिरंगियों को अपना शासन चलते हुए दिख रहा था। वो लोग उसे केवल पूछताछ के लिए नहीं ले गए, बल्कि वो उससे तीर बनाने की विधि जानना चाहते हैं, जिस तीर से मनु ने धमाके किए थे। हे देवा, वो अवश्य हमारी मनु पर अत्याचार करेंगे। ताता गुरु, लेकिन हमें शीघ्र ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम कब तक हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे? क्या हुआ तात्या? क्या हुआ? क्या कहा कमिश्नर साहब ने? श्रीमंत, मैं आपकी आज्ञा अनुसार कमिश्नरी गया था, लेकिन उन्होंने वहां होते हुए भी हमसे मिलने से इनकार कर दिया। बाबा साहब, अब देर करना बिल्कुल भी उचित ना होगा। ये फिरंगी हमें कायर समझते हैं। आप बस हमें आज्ञा दीजिए, हम अभी मनु को छुड़ा कर लाएंगे। नहीं, ये संभव नहीं है। और भी उपाय हैं। तात्या। श्रीमंत, हम जानते हैं कि तुम एक अच्छे घुड़सवार हो, इसलिए आज रात ही हर 3 कोस पर घोड़े बदल बदल कर फोर्ट विलियम पहुंचो और वहां गवर्नर जनरल को संदेश दे दो। फोर्ट विलियम पहुंचते पहुंचते 4 दिन लग जाएंगे, और तब तक वो फिरंगी हमारी मनु का। तुम क्या समझते हो तब तक ये बाजीराव चुपचाप बैठा रहेगा? देखिए ना, भोजन करने से इनकार कर रही है। क्या हुआ प्राची? हमारी प्राची बेटी भोजन से क्रोधित क्यों हो रही है? जब तक मैं मनु को नहीं लाओगे तब तक खाने नहीं खाएंगे। वो आ रही है बेटी, उसे लाने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं। हाँ, आप तो कल भी कह रहे थे उसे ले आएंगे। बेटा, सब कोई प्रयास कर रहा है ना, तुम्हारी मन्नत दीदी जल्दी आ जाएंगी। आओ, चल के भोजन कर लो। नहीं, हम मनु दीदी को लाएंगे। मैं इमीडिएट एक्शन नहीं ले सकता। कानून अपने तरीके से काम करता है। जब तक मैटर हमारे पास नहीं आता, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। मिस्टर मोरलैंड, तब तक तो हमारी मनु। Harry, what's wrong, honey? Oh, बीटू का राजकुमार। हाँ, आप कैसे हैं? हेलो। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। यहाँ कैसे आना हुआ? हमारी मनु। मनु? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानिकर्णिका है। मानिकर्णिका? कहाँ है वो? जी, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। What? लेकिन क्यों? कुछ तो किया होगा। जी हाँ, उसने आपके ही खेल में एक अंग्रेज को हराने का अपराध अवश्य किया। What? जी मैडम, हमारी मनु को यह कहकर दरबार से ले जाया गया था कि उससे कुछ पूछताछ करनी है और उस पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन मनु अभी तक नहीं आई। अब हमें तो ये डर है कि वो हमारी मनु को कोई यातना ना दे रहा है। पापा, छोड़ो मेरे पापा को। पहले तुम हमें एरो बॉम्ब की टेक्निक बताओ। आप क्या समझते हैं मेरे पापा को इस तरह से पकड़ के मेरे सामने खड़ा करके मुझे तीर बनाने की विधि पूछ लेंगे? लेकिन मैं आपको कभी नहीं बताऊंगी। छोड़ो मेरे पापा को। पापा। बताओगे, तुम सब बताओगे, क्योंकि अभी तुम्हारे बाबा को सिर्फ तुम्हारे सामने लाकर खड़ा किया। ये तो शुरुआत है। ले जाओ और बांधो उसको। मनु!
अभी तो सिर्फ पगड़ी उतारी है, लेकिन धीरे धीरे एक एक भाई ये हमारा यज्ञोपवीत है, हमारे ब्राह्मणत्व का प्रतीक है। इसे मत तोड़ना। तात्या गुरु, हमें तो ये भय है कि मनु इन अंग्रेजों का अत्याचार सह पाएगी या नहीं। श्रीमंत साहिब, मनु का गुरु होने के नाते हमें उस पर विश्वास है कि मनु सब कुछ सह सकती है, लेकिन टूट नहीं सकती। मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। बताओ, एरो बॉम्ब बनाने के लिए तुम्हें क्या क्या सामान चाहिए? लकड़ी, बांस की लकड़ी, बारूद। बजरंग बली, हर हर महादेव। मान सम्मान के सिवा था ही क्या हमारे पास। वो भी आज सबके सामने छीन लिया गया। बाबा, मैं समझ सकती हूँ आपको कितना दुख पहुंचा,
परंतु बाबा, ये फिरंगी हमारी धरती माँ के साथ जो अपमान कर रहे हैं ना, उसके सामने कुछ भी नहीं। क्या देख रही हो? शुरू हो जाओ, बना के दिखाओ। दरवाजा खोलो। चिल्ला के दिखाओ। मनु, तुमने जो ये तीर बनाए हैं ये अद्भुत है। प्रण करो बेटा कि तुम कभी भी किसी को भी इन तीरों को बनाने की विधि नहीं बताओगी। मैं प्रण लेती हूँ, मैं प्रण लेती हूँ। मैं ये विधि किसी को नहीं बताऊंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ताते करो, आपको दिया हुआ वचन आज मैं तोड़ने जा रही हूँ। मुझे माफ करना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।